मिडिल ईस्ट में चल रही लड़ाई अब मिडिल ईस्ट तक ही नहीं सीमित है, उसका असर अब हमारे भारत देश पर भी देखने को मिल रहा है। पर क्यों? आखिरकार मिडिल ईस्ट की लड़ाई का असर हमारे भारत देश पर क्यों पड़ रहा है? As the LPG crisis deepens across India, shortages of LPG cylinders have यहाँ तक कि बड़े बड़े अमीर भी इसकी चपेट से नहीं बचे हैं और आम आदमी की हालत तो बहुत खराब है। सर, मेरी परेशानी ये है कि मेरा कल का मैसेज आया है कि मुझे सब्सिडी आ गई है गैस की, और सिलेंडर मुझे मिला ही नहीं अभी तक। सर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पहले तो ये घर में डिलीवरी देते थे, आजकल ये बिल्कुल 3-3 दिन 4-4 दिन हो गए हमें लाइन में लगे हुए। आप भी सुबह के आए हुए हैं, 7 बजे के आए हुए हैं, लाइन में लगे हैं, अभी तक कोई नंबर ही नहीं हमारा। सैकड़ों की संख्या में लोग कतार में खड़े हैं, वो भी एलपीजी के लिए। हेलो, मेरा नाम आशीष है और आज हम बात करेंगे कि भारत में एलपीजी की इतनी शॉर्टेज क्यों है और सरकार का आगे इस पे क्या प्लान है। एलपीजी अंग्रेजी के ये 3 लेटर बीते कुछ दिनों में आपके कानों में खूब पड़े होंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यह प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होता है जिसका ना तो कोई गंध और ना ही कोई कलर होता है, लेकिन लीकेज का पता चलने के लिए इसमें एक तेज गंध वाला पदार्थ मिलाया जाता है। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि मिडिल ईस्ट में चल रही वॉर का असर अब हमारे किचन्स में भी देखने को मिल रहा है। हमारे किचन्स पर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड कॉर्नर्स भी इसके चपेट से नहीं बचे हैं। खाने का रेट बढ़ा रहे तो पब्लिक नहीं आ रहा है। पब्लिक कैसे आएगा? खाने का रेट बढ़ रहा है। छोले नहीं है, पनीर नहीं है, चाप नहीं है, अब यही आइटम नहीं है बस, और ये 2 ही आइटम लगा रखा है। ये भी अब आज के लिए है, कल के लिए कोई पता नहीं है। गैस मिलेगा तो कल चलाएंगे, नहीं तो बंद करेंगे। यहाँ तक कि बाहर रहकर पढ़ने वाले बच्चों पर भी इसका खूब असर दिखा है। अभी तो गैस बस माइंड में यही चला जा रहा है। खाने में दिक्कत हो रही है, खाना नहीं मिलेगा तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे? यहाँ पे एक जगह गैस इधर हाट की साइड में मिल रहा है, वहाँ 300 रुपये 320 रुपये केजी भर रहे हैं। तो सब उसी का साइड इफेक्ट है। लड़के के पास तो बाइक वगैरह है, कहीं भी बुला के चल जा रहा है, लेकिन लड़की लोग हाथ में ले लेके घूम रही है, तो लड़की के पास तो ज़्यादा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की एनुअल एलपीजी खपत 3.1 करोड़ है, जिसका मात्र 40% इंडिया में प्रोड्यूस होता है और बाकी बचे के 60% इंडिया खाड़ी देश जैसे कतर, यूएई, ओमान और सऊदी जैसे देशों से इंपोर्ट करता है। और ये सारे इंपोर्टेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होकर गुजरते हैं। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक वाटर रूट है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। इसके नॉर्थ साइड में ईरान और साउथ साइड में ओमान देश है। इस वाटर रूट से एक दिन में लगभग 20 मिलियन बैरल यानी कि 2 करोड़ बैरल तेल का आवागमन होता है, जो कि वर्ल्ड के एक दिन तेल खपत का 21% है। बात सिर्फ तेल तक ही नहीं सीमित है, इस रूट से एलएनजी भी खूब मात्रा में सप्लाई होती है। मैक्सिमम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जैसे यूएई, कतर, ओमान और सऊदी, इन सब का तेल इसी रूट से एक्सपोर्ट होता है। तो इन देशों में चल रहे वॉर के कारण ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया है और सारे शिप्स का आवागमन बंद हो गया है। इसी वजह से भारत में एलपीजी की इतनी शॉर्टेज देखने को मिल रही है और इसी वजह से कहीं कहीं पे एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग भी खूब हो रही है। कितने का सिलेंडर पहले मिलता था? 1050 का, अब 3000 का हो गया। ब्लैक में 950 का सिलेंडर 4-4, 5-5 हज़ार में बेचा जा रहा है। पर गवर्नमेंट ये कह रही है कि अभी हमारे पास 22 दिन का एलपीजी रिजर्व बचा हुआ है। यह बात कितनी सच है कितनी झूठ है? और हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह का कहना है कि There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. इस समस्या से बचने के लिए और एलपीजी को घरों तक पहुंचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लागू किया। इस एक्ट के तहत इसेंशियल कमोडिटी सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए यूज़ होंगे, ना कि ब्लैक मार्केट और कमर्शियल यूजेस के लिए।